So we are going to learn about uh, basically risk, the quality, the of risk aversion, uh, which basically traditional finance believes. So it believes that individuals basically are risk averse. तो इंडिविजुअल रिस्क अवर्स होते हैं, तो वो इतने ऐसे रिस्क अवर्स होते हैं कि अगर एक फेयर डील भी मिल रही होगी उन्हें, तो वो उसको रिफ्यूज कर देंगे रिस्क के डर से. सो अगर उनको सही डील मिल रही होगी, मान लीजिए एवरेज डील मिल रही होगी जो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको वो रिफ्यूज कर देंगे. एग्जाम्पल है कि एक हमारा एक गेम है जिसमें आपको या तो आपको ₹100 परफेक्ट $100 या ₹100 कंफर्म मिलेंगे. दूसरा और या फिर दूसरा ऑप्शन है कॉइन चला जाएगा, और कॉइन में अगर आपको कोई हेड्स आया तो आपको ₹0 मिलेंगे, और टेल्स आया तो 200 मिलेगा. अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो 200 और 0 वाले में एवरेज जो है वो 100 आ रहा है, राइट. उसमें भी 100 एवरेज आ रहा है विनिंग का, बिकॉज 200 मिलेंगे और 0 मिलेंगे, एवरेज इज 100. और इस केस में भी 100 है, बट दिस इज सर्टन. जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि 100 आपको सर्टन गारंटीड मिलेंगे, वो सर्टन है, और 200 और 0 वाला अनसर्टन है. तो अब लेकिन प्रोबेबिलिटी दोनों की 50-50% है, हाई प्रोबेबिलिटी, फिर भी वो अनसर्टन है. सो जो रिस्क एवर्स बंदा होगा वो इवन 100 से भी कम गारंटीड रिटर्न चूज कर लेगा, बट वो 0 और 100 वाले में नहीं जाएगा. वो 100 से भी कम गारंटीड रिटर्न चूज कर लेगा, बट 0 और 200 वाले में नहीं जाएगा, राइट. और जो रिस्क न्यूट्रल बंदा होगा वो 100 रुपीज या डॉलर एक्सेप्ट कर लेगा और उसमें नहीं जाएगा. और जो रिस्क सीकिंग बंदा होगा, उसे तो 100 से ज़्यादा मनी चाहिए, तभी वो 0 और 200 वाले को छोड़ेगा. तो डिफरेंस क्या है, रिस्क एवर्स वाला 100 से कम एक्सेप्ट कर लेगा, मगर अनसर्टन वाले ऑप्शन में नहीं जाएगा. जो रिस्क न्यूट्रल है वो 100 एक्सेप्ट करेगा, तब 100 मिलेगा उसको, तब तो वो 0 और 200 वाला छोड़ेगा. और जो रिस्क सीकिंग बंदा है वो 100 से ज़्यादा मिलेगा, तभी 0 और 200 वाला छोड़ेगा. तो ये इक्वालिटी है. एग्जाम्पल और लेते हैं कि अगर इसी सेम केस में अगर हमें पे करना होता किसी अनसर्टेन सिनेरियो में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो 0-200 वाला सिनेरियो था, तो जो रिस्क एवर्स बंदा है, जो रिस्क से बचता है, रिस्क एवर्स बंदा है, वो 100 से कम पे करेगा. 100 पे करने को तैयार 100 या 100 से ज़्यादा पे करने को तैयार नहीं होगा, वो 100 से कम ही पे करेगा. जो न्यूट्रल बंदा है वो 100 पे कर देगा, और जो रिस्क सीकिंग बंदा है वो 100 से ज़्यादा ही पे करेगा, मगर अनसर्टन में जाने के लिए 100 से भी ज़्यादा पे कर देगा, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा पे कर देगा, मगर वो लाइक टू गो टू अनसर्टन थिंग जहाँ पे उसको 200 मिल सकते हैं, तो वो रिस्क सीकिंग बंदा हो गया. सो सिमिलर एग्जाम्पल्स है. अब इसमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या है, एक कॉन्सेप्ट है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का. सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वो मैक्सिमम अमाउंट है जो एक रिस्क एवर्स बंदा पे करेगा, किसी ऐसे अनसर्टेन ऑप्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए. ऐसे अनसर्टेन कोई भी इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये मैक्सिमम अमाउंट है, जो एक अमाउंट मैक्सिमम फॉर ₹90 फॉर एग्जाम्पल. ₹90 उस हमारे पिछले एग्जाम्पल में ₹90 इज द मैक्सिमम अमाउंट जो बंदा एक रिस्क एवर्स बंदा पे करेगा, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. तो टू पार्टिसिपेट इन दैट अनसर्टेन इवेंट 0 to 200 वाला, तो 90 इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अमाउंट फॉर दैट पर्सन. अदर वे राउंड इट इज अ मिनिमम सम ऑफ मनी. ये इतना सम ऑफ मनी है, कम से कम इतना अमाउंट उसको मिलना चाहिए बंदे को, कि वो उस अनसर्टेन वाले ऑप्शन को छोड़े. तो अगर 90 है मान लें, तो 90 अगर मिल जाएगा तो उसको छोड़ देगा. तो 90 से ज़्यादा वो पे नहीं करेगा, और 90 से कम में वो उसको छोड़ 90 एक्चुअली उसको मिल जाएगा तो वो छोड़ भी देगा. तो दैट इज मिनिमम अमाउंट जो कि वो एक्सेप्ट करेगा उस अनसर्टेन वाले इवेंट को छोड़ने के लिए, या फिर मैक्सिमम अमाउंट जो पे करेगा उस अनसर्टेन वाले अमाउंट को में पार्टिसिपेट करने के लिए. दैट इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट. मैक्सिमम अमाउंट जो वो पे करेगा और मिनिमम अमाउंट जो वो एक्सेप्ट करेगा. उससे ज़्यादा पे नहीं कर सकता, इससे कम एक्सेप्ट नहीं करूंगा, द वे व्हाट ही से, इससे कम एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उससे ज़्यादा पे नहीं करूंगा. तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट सेम ही अमाउंट होता है. सो अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं. अच्छा, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो हुआ जैसे 90 हुआ, और जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो 100 हुआ. सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो कि 90 हमने लिया था अपने केस में, और रिस्क एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि 100 थी, बिकॉज 0 to 100 एवरेज 100 एंड इधर भी 100, तो 100 थी. उसके बीच का डिफरेंस जो है 10. जो 10 डिफरेंस आ रहा है
वो बेसिकली हमारा रिस्क प्रीमियम है, दैट इज आर रिस्क प्रीमियम, दैट इज आर रिस्क प्रीमियम। तो जो इन दोनों में डिफरेंस है दैट इज रिस्क प्रीमियम। तो हमारा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या था 90 और हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी 100, डिफरेंस क्या है रिस्क प्रीमियम, सिंपल। तो अब उसको रिस्क प्रीमियम मिलेगा, अगर अगर वो 100 उसको देंगे रिस्क प्रीमियम मिलेगा, तो वो मतलब अगर वो हम उसको एक्स्ट्रा देते हैं 100 और एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए, तो 10 रुपये उसका रिस्क प्रीमियम हो जाएगा, बेसिकली 10 रुपये बोले। सो बेसिकली अब हम देखते हैं कि रिस्क एटीट्यूड अगर हम देखें, मान लीजिए तो जो अगर हम कर्वेचर बनाई जाए, हमारी कर्वेचर बनाई जाए, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे रिस्क एवर्स होते हैं जो लोग, उनकी कर्वेचर होती है कॉनकेव होती है। दिस इज बेसिकली हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो डिमिनिशिंग होती है यहाँ पे। तो हर एक हमारा है हर एक पॉइंट के साथ हमारा मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगेन मैंने जलेबी वाला एग्जांपल लिया था, एक मैंने जलेबी अच्छी लगती है, मिठाई अच्छी लगती है, आई लाइक स्वीट्स, मैंने एक स्वीट खाई अच्छी लगी, दूसरी खाई अच्छी लगी, तीसरी खाई थोड़ी कम अच्छी लगी, चौथी खाई थोड़ी और कम अच्छी लगी, तो मेरी यूटिलिटी कम होती जा रही है उससे, तो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है, राइट। इसमें मेरी डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है। सो बेसिकली हमारा ये कॉनकेव कर्व, ठीक है। और जो रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल्स होते हैं, जो रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी जो कर्व होती है वो लीनियर होती है। सो दे हैव लीनियर यूटिलिटी फंक्शन, दिस वन, दे हैव लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। ये बेसिकली यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो मैं कुछ भी करूंगा मेरी मार्जिन यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी, मैं जितना भी पढ़ाई करूंगा या फिर मैं जितना भी पढ़ूंगा व्हाटएवर, मेरी मार्जिन यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी। जस्ट एन एग्जांपल, सो इट वोंट डिक्रीज, इट वोंट इंक्रीज। तो इट्स अ लीनियर यूटिलिटी फंक्शन बेसिकली वी कॉल इट। अब हमारा मान लीजिए हम रिस्क सीकिंग लोगों की तरफ जाते हैं, रिस्क सीकिंग लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं, पीपल हु आर रिस्क सीकिंग। सो रिस्क सीकिंग जो लोग होते हैं उनकी जो यूटिलिटी कर्व होती है वो कॉन्वेक्स होती है, दिस इज कॉन्वेक्स। सो व्हेन आई से कॉन्वेक्स, दे हैव द इंक्रीजिंग मार्जिन यूटिलिटी। जैसे कि बहुत अमीर हो जाते हैं तो और अमीर बनने की चाहत होती है, तो ये बेसिकली कॉन्वेक्स कर्व है, हमारी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है और फिर हमारे इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, हमारे अरमान बढ़ जाते हैं, तो हमें और अमीर होने की चाहत होती है, ऐसे और ये चाहत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो बेसिकली रिस्क टेकिंग you can see convex curve, right? So we are risk taking, we take more risk because our utility of taking risk increases with the uh, 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 basically with this curve it increases. In this case wealth, in this case wealth is a perfect example. So with more and more wealth, basically my risk taking my utility to earn more wealth increases. With more and more sweets, my utility to eat more sweets decreases. Or here with more and more studies, I'm just giving an example, more and more studies, my utility of studying more is constant. So that's the relation between risk averse, risk constant and risk seeking behavior.